बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से, जहां पे प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का सिलसिला जारी है। आज राउंड 6 का मैच खेला जाएगा इस वेन्यू पे। साहिर एसोसिएट्स मुकाबला करेगी OGDCL के ख़िलाफ़। याद रहे OGDCL अब तक की टेबल पे टॉप पोजीशन पे रही है, जबकि साहिर एसोसिएट्स की शानदार कारदगी रही है पिछले 3 मैचेस में। और यहाँ पर OGDCL के कप्तान आदिल अमीन ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। OGDCL वर्सेस साहिर एसोसिएट्स। पहला बॉल था सलमान का, उतना अच्छा बॉल नहीं आया, थोड़ा सा ग्रिप किया है बॉल ने। ये इस दौरान लेग स्टंप पे पड़ी हुई गेंद, जिसको फाइन खेले ज़रूर है। अंपायर का इशारा देखना होगा कि बैट को टकराई या पैड को छूती हुई गेंद पहुंची। लेग बाय इशारा करार दिया अंपायर ने, और इसी के साथ साथ 4 रन हासिल हुए साहिर एसोसिएट्स को। एक और अच्छा बॉल था और जोरदार अपील और आउट दे दिया। अंपायर ने फहाद को एक डाउन द लेग बॉल जा रहा था और फहाद इससे बिल्कुल खुश नजर नहीं आए। रिप्ले में आप देख सकते हैं बिल्कुल। इस पे हम यही कह सकते हैं कि फहाद अनलकी रहे। इसी विकेट के नुकसान के बाद साहिर एसोसिएट्स 5-1 विकेट के नुकसान पे। उठा के खेले हैं मिड ऑफ के ऊपर से, 4 रन मिल जाएंगे फामुल हक को। ये अच्छा शॉट था फामुल हक की जानिब से, थोड़ा सा ओवर पिच बॉल था, ऑन द अप खेले मिड ऑफ के ऊपर से, पहले ही कमिट कर गए थे, लेंथ अच्छी जल्दी पिक कर गए थे फामुल हक। इस दौरान बैकफुट पे गए, इसको मिड विकेट जानिब खेले, हवाई रास्ता इख्तियार किया और शानदार 6 रन हासिल किए फामुल हक ने। उठा के खेले फिर एक बार, एक्स्ट्रा कवर पे 1 बाउंस, 4 रन मिल जाएंगे यहां पर आसिम को। एक और फिर तेज किया, इस दफा कट किया है गली की जानिब, 4 रन मिल जाएंगे यहां पर आसिम को। थोड़ा तेज किया आउटसाइड ऑफ स्टंप, आदिल अमीन ने उसका भरपूर फायदा उठाया आसिम ने, और बॉल पहुंचाई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थोड़ा पीछे गिरा हुआ बॉल था, बैकफुट पे गया, जल्दी शिफ्ट किया अपने आप को और पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर, 4 रन। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार टाइमिंग, मिड ऑफ के बाएं जानिब से निकालने में कामयाब हुए, और एक और 4 रन यहां मिलेंगे कप्तान आसिम को। फिर पीछे गिरा बॉल था, उसको खेला है मिड विकेट की तरफ। यहां पर 4 रन मिलेंगे आसिम को, और आसिम ने इस दौरान अपनी निफ सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है, और साहिर एसोसिएट के 100 रन भी यहां पर मुकम्मल हो गए हैं। इस दफा डाउन द लेग, इसको फ्लिक कर दिया है, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर ऊपर, जिसका फायदा उठाया आसिम ने, और यहां पर 4 रन। इस दफा अच्छा पुश किया, और मेरे ख्याल से 2 रन हो जाएंगे यहां पर, और इसी तरह फार्म ने अपनी निफ सेंचुरी भी यहां पर मुकम्मल की है। इस दौरान शॉर्ट पिच गेंद, इसका भरपूर फायदा उठाया, और एक ठप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 4 रन यहां एक बार फिर मिलेंगे कप्तान आसिम को। इस दौरान एक और शॉर्ट पिच गेंद, एक बार फिर इसको मिड विकेट की जानिब खेला, और एक बार फिर एक ठप्पा खाने के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री से बाहर। तो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हुजैफा। कदमों का इस्तेमाल किया आसिम ने, मिड ऑन के फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे, भरपूर फायदा उठाया इसका, और एक और 4 रन हासिल हो सकेंगे। बहुत आला शॉट, और फील्डर वहां पर डाइव करके कैच करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे दूर। यहां पर 4 रन मिलेंगे। शॉर्ट बॉल था, स्लो बॉल था, आउट हो सकते हैं वहां पर, और कैच हो गए फामुल हक। यहां पर एक अच्छी विकेट फामुल हक की सूरत में हुजैफा की जानिब से। पहली विकेट भी हुजैफा ने ली थी और दूसरी विकेट भी, ये देखिए स्लो बाउंसर करने की कोशिश की थी, डिसीव किया टोटली फामुल हक को।
बैट भी छूटा उनका, बॉटम हैंड छूट गया और अच्छे तरीके से खेल नहीं पाए। डीप स्क्वायर लेग की जानी बॉल गया और कैच आउट हो गए यहां पर फामुल हक। लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल था, इसको फ्लिक कर दिया डीप स्क्वायर लेग की जानिब। 4 रन यहां पर मिल जाएंगे। गंदा बॉल सलमान की जानिब से और जिसका भरपूर फायदा उठाया कप्तान आसिम ने। निकल के खेले, टॉप एज हुआ है और मां सदाकत नीचे, और यहां पर रश ऑफ ब्लड जिसे कहना चाहिए आसिम का। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और यहां पर जिसे कहना चाहिए बैक टू बैक विकेट गिर रहा है। इतने रन्स नहीं बने। अभी नए आने वाले बैट्समैन फाइक हैं, तो दोनों जो सेट बैट्समैन हैं वो आउट हुए। इस बार थोड़ा सा रूम लिया था, जगह बना के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे थोड़ा सा, तो गेंद उनके दूर था, टॉप एज हुआ और सीधा पॉइंट फील्डर के पास गया। इस दफा कोई गलती नहीं की कैच पकड़ने में, तो आसिम जो है वो आउट हुए। तो तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है सायर एसोसिएट की टीम को। 88 रन बनाने के बाद आसिम आउट हुए 158 पर 3। स्वीप किया है यहां पर, एज लगाया लेकिन और मिस फील्डिंग हो जाएगी यहां पर और 4 रन मिलेंगे यहां पर अब्दुल्ला को। थोड़ा सा स्लो बॉल था, इसको उठा के खेला है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान। 6 रन के लिए फाइक ने जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा हल्के हाथ से बॉल करी जवाद ने और उसका भरपूर फायदा उठाया फाइक ने। उठा के खेले हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। पीछे गए, रूम बनाया, एज लगा और आउट हो गए यहां पर अब्दुल्ला। थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप था, अपने आप को रूम दिया, कट करना चाहते थे थर्डमैन और पॉइंट के दरमियान, लेकिन एज लगा। ये देखें आप, एज लगा और आउट हो गए यहां पर अब्दुल्ला। अच्छा खेल लेते अब्दुल्ला, 17 बॉलों का सामना किया, 26 रन बनाए। उठा के खेले हैं मिड विकेट के जाने पर, आउट हो सकते हैं यहां पर और कैच आउट हो जाएंगे मोहम्मद फाइक। यहां पर इस शॉट की जरूरत नहीं थी मोहम्मद फाइक की जानिब से और एक गंदा शॉट मारा इन्होंने। उठा के खेला डीप मिड विकेट पे और कैच आउट हो गए यहां पर। 24 रन बनाने के बाद आउट हुए फाइक 210 पे 5। फिर स्वीप किया, एक दफा लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल था, स्क्वायर लेग की जानिब, 4 रन के लिए। इस दौरान सीधे बल्ले के साथ हवा में खेले, लेकिन क्या खूब खेले हैं सलीम। इनफैक्ट अफजल थे जिन्होंने सीधा बल्ला दिखाया, हुजैफा की पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए। टैप किया और रन आउट होने का खतरा यहां पर और यहां पर आउट दे दिया अंपायर ने। डायरेक्ट हिट इमामुल हक की जानिब से। सलीम खुश नजर नहीं आ रहे यहां पर और अंपायर का इशारा आउट। यहाँ बिल्कुल थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस यहाँ हासिल हुआ हुजैफा को, इसको गाइड करना चाहते ज़रूर थे थर्ड मैन या पॉइंट की जानिब। इमामुल हक की अच्छी फील्डिंग और उन्होंने गेंद को गैदर करते ही स्टम्प्स को पे थ्रो की और गेंद स्टम्प्स को भी जा टकराई और काफ़ी करीबी था, लेकिन एक अच्छा फैसला अंपायर का, क्योंकि चंद इंचेस का फासला था बैट और क्रीज के दरमियान। और इस दौरान एक और कामयाबी समेटी, एक बड़ी कामयाबी कहलाई, क्योंकि सेट होते हुए नजर आ रहे थे सलीम। 13 गेंदों पे 13 रन बना के अब मायूस कदमों के साथ डगआउट में वापस जाते हुए। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए, लेकिन आउट होने का खतरा है। लॉन्ग ऑफ से फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे, एक और कैच अपने हाथ में महफूज किया। बिलाखिर मां सदाकत को मिली इनकी पहली कामयाबी और बैटर को यहां जाना होगा। एक गैर जरूरी स्ट्रोक, क्योंकि इस ओवर के बाद भी 5 ओवर्स बाकी थे सायर एसोसिएट्स के लिए, लेकिन बड़ी हिट की तलाश में थे। रीच करना पड़ा लेकिन फासला ना तय कर सके। काफी देर हवा में रही गेंद और एक अच्छा कैच लिया फील्डर ने लॉन्ग ऑफ की जानिब। आखिरी लम्हात में विकेट हासिल करते हुए नजर आ रही है OGDCL की टीम। 7वीं विकेट गवाई सायर एसोसिएट्स ने। अच्छा ड्राइव, गैप तलाश किया,
मिड ऑफ के फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे, उनके और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से गैप निकाला और 4 रन हासिल किए यहां सुलेमान ने। जोरदार हिट लगाना चाहते थे लेकिन इस बार कामयाब हुए मोहम्मद हुज़ैफा और बोल्ड कर दिया रज़ाउल्लाह को। जो हम बात कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच में, पहला मैच खेल रहे हैं अपना। एक और, हालांकि यॉर्कर सही तरीके से नहीं होता, हाफ वाली बन गई थी लेकिन बहुत जोरदार हिट लगाना चाहते थे रज़ाउल्लाह और बीट हुए। 8वीं विकेट यहां पर गिरी। यॉर्कर चाहते थे, मिस हुआ और आउट हो जाएंगे। यहां पर एक और विकेट हुज़ैफा की। मिड ऑफ पे फील्डर खड़े हुए थे, अपिश खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की जानिब, बट सही तरह टाइम नहीं कर पाए। ये देखें, हालांकि हाफ वाली बन गई थी, बैट बॉल हो गया था, बट बिलावल इसको सही तरीके से लॉफ्ट नहीं कर पाए मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से और कैच आउट हो गए यहां पर। एक अच्छा यॉर्कर, इसको ड्राइव करना जरूर चाहते थे लेकिन मिस कर बैठे। बाय का रन भी हासिल करने की कोशिश जरूर थी लेकिन उस दौरान मौका नहीं मिला। तो 278 रन बना सकी आज साहिर एसोसिएट्स की टीम। 9 विकेट्स का नुकसान उठा के अपने मुकर्रर 50 ओवर्स में सलमान मिर्ज़ा बगैर कोई कामयाबी समेटे अपना स्पेल मुकम्मल कराने में कामयाब हुए। लेकिन एक अच्छी बैटिंग एफर्ट कहलाई जाएगी साहिर एसोसिएट्स की। अच्छा बॉल था, आउटसाइड ऑफ स्टंप गिरा हुआ बॉल, ओवर पिच बॉल था, इसको ड्राइव मारा टुवर्ड्स कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से 4 रन। इस दफा ऑन की तरफ खेला है, गेंद के पीछे और गेंद को डाइव करके रोक सकते थे। डाइव क्योंकि ग्राउंड इतनी तेज है आप फॉलो नहीं कर सकते बॉल को, और यहां पर एक और बाउंड्री हासिल हुई। इस दफा फिर तेज करने की कोशिश की, उसको खेला है स्क्वायर की तरफ और एक और बाउंड्री हासिल होगी। और इस दफा पुल करने में कामयाब हुए हैं। स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर नहीं, यहां पर 4 रन हासिल हुए और इस तरह अपना अकाउंट भी खोला इमाम उल हक ने इस 4 रन के साथ। वही किया इन्होंने, ओवर पिच बॉल था, आउटसाइड ऑफ स्टंप, इसको ड्राइव किया बिटवीन गली और पॉइंट के दरमियान। 4 रन के लिए इमाम उल हक का एक शानदार शॉट। और निकल के फिर खेले थे, आउटर एज लगा क्योंकि थर्ड मैन का फील्डर जो थे वो दायरे के अंदर। यहां पर एक और बाउंड्री हासिल हुई मास सदाकत को। और अपील हुई है यहां पर, देखना होगा, और एम्पायर का इशारा आउट। एक बड़ा नुकसान ओजीडीसीएल को इमाम उल हक की सूरत में। ये आप देखें, पीच पे बॉल था, क्रॉस खेलने गए इमाम और प्लम लेग बिफोर हो गए। थोड़ा सा गिर गए थे महमूद भाई, आउटसाइड ऑफ स्टंप इनका हेड गिर गया था और जिसकी वजह से बिल्कुल ही जो है अपना बैलेंस लूज कर गए और बीच के बॉल को क्रॉस मारने चले गए और लेग बिफोर हो गए। यहाँ पर 11 रन बनाए इमाम ने, 47 पर 1 साहिर एसोसिएट। जब लेग साइड पे जाती हुई गेंद बाउंड्री को जा टकराई थी, 5 फाजिल रन भी मिले थे। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, मिड ऑन के ऊपर से खेला मास सदाकत ने। ये इनका खासा है, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, 2 कदम आगे आते हैं, लेंथ बनाते हैं और फिर अपनी मर्जी के रन हासिल करते हैं मास। इस दौरान पुल किया, एक बार फिर गैप तलाश किया, स्क्वायर लेग, सिर्फ देखते रह जाएंगे। गेंद एक बार फिर टकराएगी बाउंड्री लाइन से, एक और 4 रन। इस दौरान ऑस्ट्रम के बाहर गेंद गाइड किया, थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद, कोशिश भरपूर की, दाएं जानिब ड्राइव करके गेंद को रोकने में कामयाब हुए। दूसरी अटेम्प्ट में भी बाउंड्री के अंदर ढकेला, लेकिन इस दौरान 2 रन हासिल किए मास सदाकत ने और इन्हीं 2 रन के साथ अपने 50 रन भी यहां मुकम्मल। बल्ला फिजा में लहराया, दांत वसूल की अपने डगआउट से, शानदार इनिंग्स मास सदाकत की।
ये गैप में खेले हैं, जबरदस्त ड्राइव, कवर की जानिब 4 रन के लिए। एक बार कदमों का इस्तेमाल किया और स्टंप हो जाएंगे। कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, विकेटों के पीछे गेंद को गैदर किया, स्टंप्स को बिखेरा और अब तक मायूस नजर आ रहे हैं मां सदाकत। बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए यहां पे अफजल। जी हाँ, बिल्कुल एक गंदा शॉट, पहले निकल गए थे, जांच लिया था अफजल ने, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंका, बीट हुए और विकेट कीपर ने कोई गलती यहां पर नहीं की और चलता किया मां सदाकत को। ये देखें आप, पहले निकले, बहुत दूर बॉल उनसे फेंका और बीट हुए और स्टंप हो गए मां सदाकत। ऐसे ही खेलते हैं ये, तो ये तवक्को की जा सकती है कि कभी भी मां सदाकत सेट होके भी आउट हो सकते हैं, और क्योंकि चांस देते रहते हैं जो है बॉलर्स को कि वो उनकी विकेट ले सकें। 30 बॉलों पे 50 रन बनाकर आउट हुए। शॉर्ट बॉल था, इसको टाइम मिला, पुल किया, मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से 6 रन उठा के खेले। इस दफा लॉन्ग ऑफ की जानिब और एक छक्का मारने में कामयाब हुए अब्बास। ओवर पिच बॉल था, खड़े खड़े अपने आप को रूम दिया और खेल दिया ये लॉन्ग ऑफ की जानिब 6 रन के लिए। फ्लैटेड बॉल था, इसको टांग के मार दिया है मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए। और बहुत जोरदार अपील, लेकिन और अंपायर ने आउट दे दिया है यहां पर। और ऐसा लग रहा था, गेंद नीचे जरूर रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था फवाद मुझे कि नीचे की तरफ जा रहा था बॉल। यस, डाउन द जा रहा था बॉल, और जैसा फहद को आउट दिया था और इसी तरह हमजा बड़ा लेजी खेले थे इस बॉल को। वैसे हमजा, गलती हमजा की भी है, लेकिन उन्होंने इस बॉल पे जिस तरह खेला था, हमजा 40 रन बनाने के बाद आउट हुए 145 पे 3। के बाहर गेंदबाजी किनारा, एक अच्छा कैच लिया विकेट कीपर ने। सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे रजाउल्लाह, क्योंकि एक और कामयाबी दिलाई है अपनी टीम को। अब्बास जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी जाना होगा। लेंथ पे गिरी हुई गेंद थी, इसको बैकफुट पे जाके पंच करना चाहते थे, मैसिव डिफ्लेक्शन और एक आसान कैच विकेट के पीछे कीपर ने अपने हाथों में महफूज किया। डिसअपॉइंटेड नजर आए यहाँ पे बैटर, क्योंकि मौका था इस पिच पे रन्स मजीद हासिल करने का, लेकिन यहाँ पे एक और विकेट गंवाई है OGDCL की टीम ने। चौथा नुकसान उठाया है OGDCL ने 150 के स्कोर पे। निकल के खेले हैं लॉन्ग ऑन की जानिब, 6 रन यहां पर मिलेंगे। बहुत सीधी हिट लगाई, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। अगली गेंद एक बार फिर फ्लाइट से की, इसको उठा के खेले हैं लॉन्ग ऑफ के फील्डर, देखते ही रह गए और उनके सर के ऊपर से गेंद जा गिरी बाउंड्री के बाहर। मुसलसल दूसरा छक्का अब्बास का, इसी के साथ साथ अपनी 19 सेंचुरी भी मुकम्मल, और ऐसा लगता है कुछ तकलीफ में मुब्तला हैं, अब शायद क्रैम्प्स आ रहे हैं। फवाद, आप इस बात का ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, गेंद हवा में, फाइन लेग से बीलो दूर। शानदार 6 रन एक बार फिर मिलेंगे अब्बास को। अच्छा बॉल, लेग बिफोर की अपील और आउट दे दिया अंपायर ने यहां पर अब्बास को। तो एक कीमती विकेट सायर एसोसिएट के लिए अब्बास की सूरत में। देखना पड़ेगा रिप्ले में, क्योंकि अब्बास नाखुश नजर आ रहे हैं यहां पर। फ्लैटेड बॉल था, ब्रेक हुआ, ब्रेक हो के ये हमें भी बताना मुश्किल होगा। मे बी अंपायर कॉल हो सकता है, क्योंकि पड़ने के बाद बॉल ब्रेक हुआ, ब्रेक हो के उनके बैक लेग पे बॉल लगा और बाउंड्री की तरफ गया, तो इस मींस के विकेट भी मिस हो सकती थी। बट अंपायर बॉस हैं, अंपायर ने कहा अब्बास आप आउट हैं। फ्लैटेड बॉल उठा के खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 4 रन के लिए यहां पर उमर सदीक का।
आगे पड़ा हुआ गेंद था, इसको ड्राइव करने गए थे लेकिन रन आउट होने का खतरा था, लेकिन बैकअप पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। ओवरथ्रो के 4 रन्स हासिल हो सकेंगे। इस दौरान शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, गैप तलाश किया, कुव्वत भरा स्ट्रोक, कोई मौका नहीं स्क्वायर लेग के पास गेंद के करीब आने का। एक और 4 रन यहां मिलेंगे दानिश अजीज को। इस दफा बहुत आला शॉट खेला है, फील्डर हैं लेकिन उनकी पहुंच से दूर, पहले ही गिव अप कर गए थे कि बाउंड्री हो गई। बहुत आला टाइमिंग। इस दफा कट किया और फिर हाथों के नीचे से बॉल निकल गया और 4 रन। इस दफा उठा के खेल दिया है, आगे पिच हुआ हुआ बॉल था उमर सिद्दीक और 6 रन यहां पर हासिल हुए। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग उमर सिद्दीक। इस दौरान बोल्ड कर दिया फाहम उल हक ने, एक कदम आगे आना चाह रहे थे, इसको पुल करने की कोशिश थी उमर सिद्दीक की, लेकिन गेंद पड़ने के बाद थोड़ा नीचे की जानिब रही, अंदर की जानिब आई और स्टंप्स को बिखेर दिया फाहम ने। मिस कर बैठे गेंद की लाइन को और गेंद नीचे की जानिब रही, ऑफ स्टंप्स को जा टकराई। फाहम उल हक ने इसी दौरान कामयाबी समेटी अपनी टीम के लिए। OGDCL को मिला एक और नुकसान क्योंकि उमर सिद्दीक को अब 40 रन बना के डगआउट पे वापस जाना होगा। एक और विकेट हासिल की। इस दौरान बड़ी शॉट खेलने गए इमरान रंधावा, गेंद एक बार फिर पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे की जानिब रही, इतना बाउंस ना मिला और स्टंप्स को बिखेर के रख दिया फाहम उल हक ने। रिडिकुलस, बहुत ही बैड शॉट, जरूरत ही नहीं थी इस टाइप के शॉट खेलने की। थोड़ा सा नीचे भी रहा बॉल और इस तरह 7वां नुकसान उठाना पड़ा OGDCL की टीम को। 2 कदम आगे आए दानिश अजीज, गेंद को उठाया, लॉन्ग ऑन के फील्डर पीछे हुए जरूर लेकिन काफी दूर जाके गेंद गिरी उनसे बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। और ऑन की तरफ खेला और बहुत तेजी के साथ अपना रन मुकम्मल किया। जवाद बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हैं और इस तरह अपने 50 रन मुकम्मल किए दानिश अजीज ने। शॉर्ट पिच गेंद, इसको पुल किया, गैप तलाश किया, 4 रन हासिल करेंगे यहां दानिश अजीज और इसी के साथ साथ एक शानदार कामयाबी हासिल हुई OGDCL को। एक बड़े हदफ की ताकुब में उतरे थे, शानदार आगाज फराम किया था मां सदाकत ने और हमने देखा तमाम ही बैटर्स कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। शॉर्ट पिच गेंद थी, इतना बाउंस ना हासिल हो सका लेकिन बेंड करके इसको पुल किया, स्वीप किया दानिश अजीज ने और एक बार फिर नाकाबिले शिकस्त निफ सेंचुरी काम आई इनकी टीम की।